बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु ओंकारनाथ भगवान की जय। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से आज का दिन जाना जाता है। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में भक्त लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं। तो ध्यान देना, जीवन में सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो वह है माँ। माँ गुरु कैसे हो गई, यही विषय पर शिव पुराण में दिया है। जब कार्तिक स्वामी को ताड़कासुर से युद्ध करना था तो अपनी माँ के पास गए। पार्वती को बोलने लगे, मुझे युद्ध के मैदान में जाना है, मेरी विजय हो ऐसा मुझे बताओ, मैं किसके पास जाऊं, गुरु कौन है? तो पार्वती माँ ने कहा कि बेटा, जीवन में अगर कोई गुरु है तो सबसे बड़ा गुरु है समय। और समय नहीं बल्कि जीवन में सबसे प्रथम गुरु अगर मानेंगे तो वह है माँ। बोले माँ तुम तो मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ तो गंगा जी है जिसने तुम्हें जन्म दिया। और वह 6 माताओं ने, कृतिका नक्षत्र 6 माताओं ने तुम्हारा पालन पोषण किया, इसलिए तुम शरानन 6 मुख वाले बने। अगर तुम्हें ताड़कासुर पर अगर विजय पाना है तो तुम्हें अपने माँ के पास जाकर के माँ से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तब फिर ये कार्तिक स्वामी जब गंगा मैया के पास गए और गंगा मैया से कहा तो बताया कि माँ में 2 गुण है, माँ क्रोध भी करती है तो माँ करुणा भी करती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु माना गया है। ध्यान देना, जब बच्चा कोई काम गलत कर रहा है या ठीक से नहीं हो रहा है अगर तो माँ को क्रोध आता है, महाराज क्रोध भी करती है। और जब बालक पर बाद में माँ वात्सल्य ममता भी लुटाती है, इसलिए सबसे पहला गुरु बन गई माँ। हाँ। और देखिए ना, गंगा जी पर क्यों, गंगा जी से देखो, अभी बारिश चल रही है, जब ज्यादा बहुत तेज पानी गिरता है, बारिश होती है, बहुत लबालब पानी भर जाता है गंगा जी में, और वो आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों के घरों तक पहुंच जाती है, घरों में अंदर तक पहुंच जाती है। ये उसका क्रोध स्वरूप है महाराज। गंगा जी का अगर क्रोध देखना है ना तो अभी जाकर देखो, इस समय उत्तर प्रदेश में भारी बारिश चालू है और वो पानी जा रहा है भरते गंगा जी में, और गंगा जी लबालब भर करके क्रोध स्वरूप में दिखती है। लेकिन यही गंगा जी कार्तिक मास में जाओ, आपको एकदम शांत स्वरूप में दिखाई देगी। ये माँ का वात्सल्य ममता स्वरूपी रूप है। तो अगर तुम्हें ताड़कासुर को अगर परास्त करना है, जीतना है तुम्हें युद्ध को, तो तुम्हारे ऊपर बाहर से तो क्रोध होना चाहिए, क्रोध।
क्रोध करके, इतना क्रोध, पत्थर से भी क्रोध पक्का, और मन में होना चाहिए करुणा भाव। तुम क्रोध करोगे, उसको मारोगे, लेकिन जब उसको बाण लग गया या तुम्हारा शस्त्र लग गया, जब ताड़कासुर नीचे गिर गया और मरना अवस्था में है, तब तुम्हारे मन में करुणा भाव भी होना चाहिए कि जो वो भी भगवान शिव का परम भक्त है ताड़कासुर। ध्यान देना, दो ही भगवान के परम भक्त हुए जिनकी आदमी लोग पूजा करते हैं। असुरों की कभी पूजा होती नहीं, मगर दो है, रावण, रावण की पूजा आज भी होती है, और दूसरे में ताड़कासुर की पूजा नेपाल में होती है। नेपाल में आ जाओ, वहां पर घर घर में ताड़कासुर की पूजा आपको करते हुए मिलेगी। हाँ। तो तुमने ऐसा करना, और वही हुआ। ताड़कासुर जब नीचे गिरा युद्ध के मैदान में, कार्तिक स्वामी ने करुणा दृष्टि की, और वह भगवान शंकर का ध्यान करते करते भगवान के लोक में चला गया। इसलिए सबसे पहला गुरु अगर जीवन में है तो कोई माँ, दूसरे गुरु है पिता, जिसने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, व्यवहार सिखाया। तीसरे गुरु जो हमको स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाई, जिन्होंने सिखाई, वो हमारे गुरु। और जो बच्चे आगे चल करके व्यापार करने लगे बड़े होने के बाद, वो उनको जिसने व्यापार सिखाया वो भी उनका गुरु है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन इन सब गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। ये सभी गुरु हमारे लिए पूजनीय है, जिससे भी हमने जो कुछ सीखा है, जिससे जो कुछ ज्ञान पाया है, वो हमारे लिए गुरु है। और आज वो दिन है गुरु पूर्णिमा का कि उन सदगुरु का पूजन करना चाहिए। ये तो हो गए गुरु। तो सदगुरु कौन है? ये गुरु जितने बताया मैंने आपको, यहाँ लोक में सुख दे सकते हैं, लेकिन परलोक में सुख देने वाला गुरु एक है, वो है सतगुरु। सतगुरु का मतलब जो हमारा संबंध भगवान से जोड़ता है, वो सदगुरु होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे भक्त लोग किसी संत ब्राह्मण से दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं कान में, और वो मंत्र लेने के बाद में उसका जप करते हैं। एक गुरु जी ने कृपा की, उस पर्व में, उस शुभ मुहूर्त में उसको गुरु दीक्षा दी, मंत्र दिया और कहा बेटा इसका जप करना, तुम्हें तुम्हारे जीवन में भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसका उदाहरण है भागवत में, ध्रुव महाराज को नारद जी ने कृपा की और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो जप करते रहे तो ध्रुव महाराज को स्वयं भगवान ने आकर के दर्शन दिया। तो मंत्र में बहुत शक्ति है। इसलिए गुरु बनाना मतलब केवल कान फूंक लेना नहीं है। गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जप करना चाहिए, और जो जो नियम आचरण बताए हैं वो करना चाहिए। और गुरु भी माँ के समान होता है। गुरु और माँ में फर्क नहीं है। गुरु में और माँ में कोई फर्क नहीं है। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु से आखिरी में आगे माँ, गुरु भी माँ ही हो जाती है। जितना माँ करुणा वात्सल्य रखती है अपने बेटे के लिए, उतना ही गुरु भी अपने शिष्य के लिए, अपने भक्त के लिए, उतना उनके मन में भी दया भाव होता है। कोई अगर शिष्य अगर परेशानी में है, तकलीफ में है, तो गुरु को अच्छा नहीं लगता। वो कोशिश करते हैं इसका दुख कैसे दूर हो, इसको भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और कोई भी प्रयोग करके उसको दुख से बाहर निकालने का प्रयत्न, कोशिश करते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन सदगुरु का भी पूजन होना चाहिए। और ये तो हो गए, लेकिन सदगुरु के बारे में जगत गुरु कौन है? तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु कहलाए हैं, और ये उनको आशीर्वाद दिया उनके गुरु ने, जब उन्होंने उनके पुत्र को ला करके दिया, जो 12 साल पहले चला गया था प्रभासक क्षेत्र में, समुद्र के पानी में जो खो गया था, उस बालक को यमलोक से ला करके जब दिया है, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन तुम सारे संसार के जगत गुरु कहलाओगे। यह है गुरु का आशीर्वाद। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करें और अपने गुरु से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। आज ऐसा ही हुआ है। आज का इस पर्व में आज काफी लोगों ने भी हमारे पास आकर के आज उत्सव मनाया, हमने मिलकर गुरु पूर्णिमा का। काफी भक्तों ने दर्शन भी किया है, और कोरोना को, इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने ये दर्शन का प्रोग्राम रखा, वो भी ज्यादा समय तक, ताकि ज्यादा भीड़ न होकर सबको दर्शन का लाभ मिल सके। आज ये कार्यक्रम हुआ है। आगे भगवान से निवेदन करेंगे, ठाकुर जी कन्हैया से, कि हे प्रभु इस महामारी को जल्दी से जल्दी दूर कर दो, ताकि हम लोग फिर वही
हमारे पहले वाले समय को याद करते वही समय को लाने की कोशिश करेंगे और वही समय में सब मिल करके बड़े जोश हर्ष उल्लास के साथ फिर बड़े सुंदर खूब भक्तों को साथ में लेकर के हम फिर अगले साल गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। सभी भक्तों का भगवान कल्याण करे, सभी शिष्य मंडली, सभी धर्म प्रेमी, सभी सनातन धर्मीय सबके ऊपर भगवान की कृपा हो। और आप भी जिन ने गुरु बनाया है या जिसने नहीं बनाया है वो सभी भगवान श्री कृष्ण को पूजन करे। और जिसने गुरु बनाया है ध्यान देना, गुरु दक्षिणा के लिए नहीं, गुरु जी ने जो संबंध जोड़ दिया है, आप जितना ज्यादा जप करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके लिए कल्याणकारी है। सभी लोगों से निवेदन अपने अपने गुरु का मंत्र जाप करते रहे और ठाकुर जी से प्रार्थना हम सभी का कल्याण करे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओंकारनाथ भगवान की जय। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।